इस कपल को कुछ अजीब महसूस हुआ। तेज गर्मी में एक दिन जमीन पर अचानक आइस का एक पीस जमा दिखा। यह एक डेजर्ट एरिया था जहां टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस था। यह देखकर यकीन करना मुश्किल था। माइकल ने आइस पर पैर रखा और वो क्रैक होने लगी। जमीन पर पांव रखने से पता चला कि आइस सच में काफी ज्यादा ही थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। अचानक उन्हें इस जगह में कुछ गलत फील हुआ, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलने लगे। लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं किया कि पीछे एक फेरी मैन, जिसे यमराज भी बोल सकते हैं, उनका चलने का इंतजार कर रहा है। वो उन कपल को दूर से ही देखने लग रहा था। तभी माइकल को एहसास हुआ कि एक ब्लैक कार अचानक उसके पीछे आ गई और फुल स्पीड में उसका पीछा करने लगी। लेकिन स्ट्रेंज बात यह थी कि वो कार ओवरटेक करने के बजाय बस उसके पीछे पीछे चल रही थी। माइकल कंफ्यूज्ड हो गया कि वो फेरी मैन चाहता क्या है, तो उसने धीरे से ब्रेक लगाया। उम्मीद थी कि वो कार आगे निकल जाएगी, लेकिन पीछे वाली ब्लैक कार भी स्लो हो गई और उसी के पीछे चलती रही। ये देखकर माइकल इरिटेटेड हो गया और उसने स्पीड बढ़ा दी ताकि पीछा करने वाले से राहत पा सके। लेकिन वो ब्लैक कार जैसे चिपक ही गई थी। फिर अचानक उन्हें कुछ अजीब फील हुआ। रोड के किनारे एक रेस्टोरेंट था, इसलिए माइकल लाइमलाइट से बचने के लिए अंदर चला गया। ये देखकर कि ब्लैक कार उनका पीछा नहीं कर रही थी, उनकी टेंशन कम हो गई। लेकिन जिस चीज की उन्हें उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि कॉर्नर में बैठे दो बूढ़े लोगों और दरवाजे पर एक औरत के अलावा इस रेस्टोरेंट में कोई और नहीं था। सारा वहां से जाना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कि ब्लैक कार अभी भी आसपास हो सकती है, उसने मजबूरी में बैठना ही ठीक समझा। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने कुछ खाना पैक करवाया और जल्दी से निकल दिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ उन्होंने देखा वो असल में इंसान नहीं थे। रास्ते में वे दोनों बातें करते रहे, हंसते रहे और जो कुछ पहले हुआ था उसे पूरी तरह भूल गए। जब वे पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, तभी सारा द्वारा चलाई जा रही कार अचानक झटके से हिली, जैसे वो किसी चीज से टकरा गई हो। दोनों ने फौरन कार को रोड के किनारे रोका। माइकल बाहर निकला और ध्यान से कार चेक करने लगा। उसने देखा कि कार का आगे और पीछे का हिस्सा बिल्कुल ठीक था, एक भी स्क्रैच नहीं था। टक्कर का एहसास इतना असली था कि जब माइकल ने पीछे घूमकर देखा तो उसने पाया कि ब्लैक कार चुपचाप उनके ठीक पीछे आ गई थी। माइकल की घबराहट बढ़ने लगी और उसने जल्दी से सारा से कहा कि कार चलाकर यहां से निकल जाए। लेकिन अब सारा इस टॉर्चर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसने आगे जाकर बहस करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने ड्राइवर को साफ देखा तो वह इतनी दहशत में आ गई कि उसकी नजरों से दूर भागने लगी। सारा बिना कुछ सोचे माइकल को बुलाते हुए अपनी कार की ओर भागी। माइकल बार बार पूछ रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन सारा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। उसे बस जल्द से जल्द यहां से भागना था। जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, पीछे से ब्लैक कार ने फिर से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब सारा ने देखा कि ब्लैक कार अब बस उन्हें टच करने ही वाली थी, तो उसने एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन वो फिर भी पीछा करने वाले से बच नहीं पा रही थी। सारा इतनी डर गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा ने माइकल से पुलिस को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। वे दोनों उलझन में थे कि अब क्या करें। तभी एमी ने देखा कि वे फिर से उसी रेस्टोरेंट के पास आ चुके हैं। सारा बिना सोचे समझे तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर भागी, लेकिन ब्लैक कार अभी भी बाहर घूम रही थी। जब उन्होंने देखा कि ब्लैक कार दूर जा रही है, तब भी वे रुके नहीं और फौरन अंदर जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगे। जैक ने पूछा, क्या हम फोन यूज कर सकते हैं? सारा ने पुलिस से आखिरकार कांटेक्ट कर लिया, लेकिन यह इलाका बहुत दूर दराज का था और पुलिस को वहां पहुंचने में कई घंटे लग सकते थे। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें सलाह दी कि वे रेस्टोरेंट के अंदर ही रहें और बाहर ना निकलें। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि फोन पर जो शख्स था वो असल में रेस्टोरेंट का मैनेजर था। मैनेजर ने तुरंत उन्हें वहीं रुकने की सलाह दी और उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था भी कर दी। जैसे ही वे दोनों कमरे में जाने वाले थे, सारा ने गलती से तकलीफ से भरा चेहरा बना लिया। इसी से उसको अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। माहौल पहले से ही अजीब लग रहा था। उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ गलत जरूर है। सारा ने तुरंत कार से बैग लाने का बहाना बनाया और माइकल के साथ तेजी से कार की ओर भागी। रास्ते में कई दिक्कतें आईं, लेकिन उन्होंने किसी तरह कार स्टार्ट कर दी और वहां से निकलने लगे। लेकिन तभी जाने से पहले उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर ब्लैक सूट में एक आदमी था जो बस उन्हें घूर रहा था। यह देखकर सारा का दिल जैसे बैठ गया। उसे स्टीयरिंग व्हील घुमाने तक में दिक्कत हो रही थी। सौभाग्य से माइकल ने उसे संभाला और दिलासा दिया, जिससे धीरे धीरे उसका डर कुछ हद तक कम हुआ। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उन्होंने फिर से ब्लैक कार को देखा। वो बार बार नजर आ रही थी
और अब रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुकी थी। अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, फुल स्पीड में वहां से भागना। लेकिन धीरे धीरे एक डरावनी सच्चाई सामने आने लगी। चाहे वे जितनी भी कोशिश कर लें, वे आखिरकार घूम फिरकर फिर से उसी रेस्टोरेंट के पास लौट आते। ब्लैक कार का खतरा जैसे जैसे करीब आता गया, माइकल के दिमाग में अचानक एक डेयरिंग आइडिया आया। उसने झटके से ब्रेक्स लगाए और कार को दूसरी दिशा में घुमा दिया। इससे पहले कि ब्लैक कार कोई रिएक्ट कर पाती, वे पूरी ताकत से जितना हो सका उतना दूर भागे। कुछ देर तक वो ब्लैक कार नहीं मिली और फिर वो दोबारा कभी दिखाई ही नहीं दी। जैक को लगा कि अब वे बच गए हैं, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। ऐसा लगने लगा जैसे इस रोड का कोई एंड ही नहीं था। वे 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक ड्राइव करते रहे, लेकिन रास्ता कभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने टेम्परेरी रेस्टोरेंट और ब्लैक कार से राहत पा ली थी, लेकिन फिर भी वे आखिरकार वहीं लौट आए जहां से सब शुरू हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी ताकत सब कुछ कंट्रोल कर रही हो, या फिर शायद वे इस रोड की लूप में फंस चुके थे। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए उन्होंने एक एक डिसीजन लिया, कार को यही भूलने का और अब इस रोड पर डिपेंड न रहने का। दोनों पैदल ही आगे बढ़ गए। उन्हें नहीं पता कि जब वे वापस आएंगे तो उन्हें गए हुए कितना वक्त बीत चुका होगा। जब वे रोड पर उतरे तो सामने का दृश्य देखकर वे सहम गए। उन्होंने देखा कि एक कार पलट चुकी थी। स्पष्ट रूप से यह एक रीसेंट कार एक्सीडेंट था। जब वे पास गए तो उनके होश ठिकाने नहीं रहे और देखा कि वह उनकी अपनी कार थी। उस कार के शीशों पर अभी भी खून के दाग साफ दिखाई दे रहे थे और उन्होंने ये देखकर कहा कि ओ शिट, ये तो हम ही हैं और इसका मतलब हम मर चुके हैं। दोनों को अचानक एहसास हुआ कि दुर्घटना पहले ही हो चुकी थी, जब उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें टक्कर मारी है। बाद में जो हुआ वो सिर्फ उनके दिमाग की सबकॉन्शियस स्थिति थी। जब वे दोनों निराशा में डूबे हुए थे, तभी रहस्यमयी ब्लैक कार का मालिक फिर से नजर आया। माइकल मौत का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने एक लोहे की रॉड उठाई और फेरी मैन से अंत तक फाइट करने का फैसला किया। लेकिन माइकल को एक नुकीले पंजे से उसको घायल कर दिया। यह देखकर कि फाइट उनके पक्ष में नहीं जा रही, सारा ने तुरंत माइकल को भागने के लिए बोला। सौभाग्य से दोनों ने जल्दी से वही कार ढूंढ ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, ब्लैक कार उनकी कार के पीछे आ गई। अब उनके पास बस एक ही विकल्प बचा था, मदद के लिए वापस रेस्टोरेंट लौट जाना। यहां आकर सारा मैनेजर से पूछती है, ये कौन सी जगह है, हम कहां अटक गए हैं। मैनेजर उसे बताता है, अब तक जो कुछ भी हुआ हमें यहां सब पता चलने वाला था। मैनेजर का कहना है कि यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। ये 2 दुनियाओं के बीच का स्थान है, जहां से मृत्यु के बाद हर किसी को गुजरना होता है। आप और माइकल अपने जीवन और मौत के लिए फाइट कर रहे हैं। इस स्थान पर आपकी दुर्घटना हुई थी और अभी भी हम नहीं जानते कि आप जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। वह कमरा जिसमें मैनेजर उन्हें जाने को कह रहा था, वह वास्तव में एक दूसरी दुनिया थी, जहां लोगों को मृत्यु के बाद भेजा जाता है। और कहानी के आरंभ में जब हमने सारा और माइकल की कार देखी, उस स्थान पर जहां वह रुकती थी, जहां उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनकी कार से कोई चीज टकरा गई है या फिर उनकी कार पर किसी चीज ने टक्कर मार दी है, उसी स्थान पर वास्तविक दुनिया में उनके साथ एक दुर्घटना घटी। और यही कारण था, यह सब उनके साथ हो रहा था। और जब वे चल रहे थे तो उन्होंने अपनी कार में अपनी ही लाशें देखी थी, इसीलिए उनकी हालत भी खराब थी। और कहानी की शुरुआत में सारा ने माइकल को भी बताया था कि आप कार तेजी से चलाते हैं, ये एक दिन हमें मार सकता है। इसका मतलब यह है कि सारा को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि वे मरने वाले हैं, और मैनेजर ने उस महिला को भी कमरे में भेज दिया था क्योंकि वह वास्तविक दुनिया में मरने जा रही थी। यह इस होटल का काम था, जो लोग जीवन और मृत्यु के बीच फंसे हुए हैं, इसलिए यहाँ के लोग मृत्यु के बाद उन्हें इस दुनिया में भेज देते थे। वह आत्माओं की दुनिया है, उनकी वास्तविक दुनिया में। और काली कार मौत थी जो अब तक उनका पीछा कर रहा था। मैनेजर सारा को बताता है, अब आप वास्तविक दुनिया में जीवित नहीं रह सकते, इसलिए अपने आप को इतना परेशान मत करो और उस कमरे में जाओ। मृत्यु के बाद आत्माएं कहां जाती हैं? सारा कहती है, मैं जीना चाहती हूं क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं। मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहता हूं। मैनेजर का कहना है कि यह तय हो चुका है, आप में से केवल एक ही जीवित बचेगा। इसीलिए सारा ने माइकल की बलि देने का फैसला किया था, क्योंकि माइकल के पास जीने का कोई कारण नहीं था और उसने सारा से शादी करने से भी इनकार कर दिया था। इसीलिए सारा अब जाकर माइकल को अलविदा कहती है और कहते हैं कि आपको हमारे बच्चे के लिए अपनी जान देनी होगी। हमारा साथ यहीं तक था माइकल, तुम्हें अपने बच्चे के लिए मरना होगा। इसके बाद माइकल को उस कमरे में भेज दिया जाता है। हम वास्तविक दुनिया में देखते हैं, सारा को होश आ गया था।
वह फिर से सांस लेती है, लेकिन अब माइकल मर चुका था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन भी समाप्त होती है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।